यूक्रेन की राजधानी कीव पर देखिए रूस का हमला हो गया है। रूस ने कीव पर दागे दर्जनों रॉकेट। रूसी हमले में कीव के रिहायशी इलाके में लग गई आग। रूसी ड्रोन हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। और देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव से एक और बड़ी खबर। यहां पर रिहायशी इलाके पर एक बार फिर से रूस ने किया है जोरदार हमला। रूसी ड्रोन हमले में 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। कीव में सिटी सेंटर पर भी ड्रोन अटैक हुआ, ये देखिए आप। और अहम खबर है ज़ेपोरिजिया से। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में रूस का बारूदी प्रहार हुआ है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर किया गया अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट हो गई तबाह। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। रूस ने ज़ापोरिजिया पर दागी है क्रूज मिसाइलें। मिसाइल हमले में स्कूल की इमारत तबाह हो गई और इस हमले में एक रिहायशी इमारत को भी भारी नुकसान कैसे पहुंचा, यह आप देख पा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूसी ड्रोन अटैक में कैसे कीव में 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई और वहीं ज़ापोरिजिया में यूक्रेनी पोस्ट पर भी रूस ने हमला किया। रूस ने ज़ापोरिजिया में एक स्कूल की इमारत पर भी हमला किया है और कैसे इस इमारत से आग निकलती हुई नजर आ रही है। स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। 3 तस्वीरें आपके सामने रूसी अटैक को लेकर। देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय, किस तरह से आप देखेंगे ज़ेपोरिजिया में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तो लगातार जंग चली रही है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदाजा यह भी हो रहा है कि तमाम यूरोपीय देशों में जो ड्रोन पहुंचे हैं ये यूं ही नहीं पहुंचे, बाकायदा ड्रोन मैपिंग कराई जा रही है रूस की तरफ से। अब तो यह लग रहा है। बिल्कुल समीर, 2 बातें। 3.5 साल से ज़्यादा हो गए लड़ाई चले जा रही है और उधर से रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक तरह से स्टेलमेट सा है। 1-2 गांव वो जीतता है, कभी 1-2 गांव ये जीतता है। इसका कारण है कि यूक्रेन को लगातार यूरोपियन यूनियन से और नाटो देशों से मदद मिल रही है, हथियारों की और इंटेलिजेंस की। अब जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो ड्रोन्स के द्वारा तकरीबन 10 नाटो के देशों में इन्होंने घुसपैठ की है, तो एक तो कई उद्देश्य हैं इसके। देखिए उनका रिएक्शन देख रहे हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है। क्या वो ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार है, जिसमें देखा गया कि यूरोप के देश अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दूसरा उनका एयर डिफेंस की मैपिंग, कि उनकी एयर डिफेंस कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। तीसरा जो अभी नाटो की एक्सरसाइज चल रही थी वहाँ पे क्या क्या एक्सरसाइज हो रहा है, कौन कौन देश के हैं, क्या क्या इक्विपमेंट आया हुआ है, ये सब देखना। चौथा उनके ऊपर एक डर डाल देना। आज नाटो देश किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ टैंक ऑब्स्टिकल बना रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें बना रहे हैं, फेंस बना रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर बैठ गया कि रशिया हमारे ऊपर ना हमला कर दे। तो अब वो डर हो जाएगा कि यूक्रेन को मदद करें या अपनी को आपको बचाएं। तो यहाँ पे रशिया के कई सारे उद्देश्य जो हैं वो निकल के आते हैं और अगली अगर कोई ऑपरेशन होता है तो रशिया एक तरह से उसकी तैयारी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बात अब सीधे तौर पर नजर आ रही है कि बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है और 1 नहीं 2 नहीं 10-10 यूरोपीय देशों में रूस के ड्रोन पहुंचने का मतलब जो अभी तक करुणा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो भी बहुत हद तक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल, और देखिए समीर, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं जिस पर अभी संजय सोई सर ने बात कही है। अब खबर यूरोप में जो ड्रोन घुसपैठ है इसको लेकर एक और जानकारी आपके सामने है। नीदरलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद भी हड़कंप मच गया है। शिफोल एयरपोर्ट को बंद किया गया है। एयरपोर्ट के पास ड्रोन नजर आया, ये देखिए आप, एक और संदिग्ध ड्रोन जो कि नीदरलैंड्स के शिफोल एयरपोर्ट के पास नजर आया है और इसके बाद इस
एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेड सर्कल में। और इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या रूस लगातार तमाम जो यूरोपीय देश हैं उनकी सुरक्षा की और उनके तमाम लोकेशन की मैपिंग कर रहा है। कोई बहुत बड़ी तैयारी है क्या इसके पीछे? और एक और अहम खबर, शिफोल एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन एक साथ नजर आए। पायलट्स ने कई ड्रोन दिखने की जानकारी दी है। 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे ये ड्रोन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पायलट्स भी इन ड्रोन्स को देखकर चौंक गए और अलर्ट किया गया फोर्सेस को भी। 50 मीटर की ऊंचाई पर, सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर ये ड्रोन उड़ रहे थे और पायलट्स ने ड्रोन दिखने की जानकारी दी। शिफोल एयरपोर्ट के पास के आसमान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें, एयरपोर्ट के पास ही ड्रोन दिखा है और दूसरी तस्वीर देखिए, सुबह की तस्वीर है। 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते नजर आए ड्रोन, जिसके बाद नेदरलैंड में हड़कंप मचा। और सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के साथ साथ डेनमार्क में भी ड्रोन देखे गए और उसके बाद यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सैन्य ठिकानों के पास देखे गए हैं अटैकिंग ड्रोन। खरूप एयर बेस के पास ये ड्रोन देखे गए। ड्रोन घुसपैठ के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। तो ये देखिए आप डेनमार्क की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। खरूप एयर बेस के पास ड्रोन को स्पॉट किया गया। रात के अंधेरे में तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीदरलैंड के साथ साथ डेनमार्क, एक साथ यूरोप के कई देशों में, पहले एक एक करके अलग अलग देशों में, पोलैंड से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब तो यूरोप के कई देशों में ड्रोन दिखे। जी हाँ, तो ये खबर बड़ी है और निश्चित तौर पर यूरोप के लिए चिंताजनक भी। यूरोप अब तक जिन बातों का अंदेशा लगाता नजर आ रहा था, अब कहीं ना कहीं वो सच साबित होती नजर आ रही हैं। और देखिए खबर ये है कि डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ जो हुई है, इसके बाद स्वीडन भी खासा परेशान है। नाटो देशों में कुल मिलाकर खलबली मची हुई है। ईयू समिट को लेकर भी चिंता बढ़ी है। स्वीडन डेनमार्क को सुरक्षा के लिए देगा एंटी ड्रोन सिस्टम। 1 अक्टूबर को डेनमार्क में होने जा रही है ईयू की बड़ी बैठक। और वहीं ड्रोन घुसपैठ के बाद नॉर्वे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हड़कंप यहां पर भी है। खबर क्या है, नॉर्वे के जो 4 हवाई अड्डे हैं यहां पर एयर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आप देखें, ब्रोनो, यासुन, बोडो और इवेंस और एंडीनेस एयरपोर्ट पर इस अलर्ट को जारी किया गया। तो यूरोप में महायुद्ध तय है। कई देशों में रूसी घुसपैठ एक साथ। आखिर इसका मतलब क्या है, क्या होने वाला है? 12 घंटे में यूरोप के 3 देशों में ड्रोन के जरिए घुसपैठ हुई है। नंबर 1, अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो यहां पर शिफोल एयरपोर्ट में 45 मिनट के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया। और डेनमार्क की बात करें तो यहां पर खरूप एयरबेस के पास एयर जो ड्रोन है उसको स्पॉट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बाद एक्टिव किया गया। जी हाँ, और एक के बाद एक लगातार यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन हड़कंप मचा रहे हैं। नॉर्वे में आप देखिए 4 एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी किया गया। ब्रोनोसुंड, बोडो, इवेंस और एंडीनेस में। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप की चप्पे चप्पे की मैपिंग कर रहा है रशिया? एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन क्या चेक की जा रही है? आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, यह है बड़ा सवाल। करुणा। बिल्कुल आरोपी तिवारी सर, सवाल तो यही है। जब पोलैंड के साथ शुरुआत हुई थी इस ड्रोन घुसपैठ की, तब यह कहा जा रहा था कि शायद से वाटर टेस्टिंग हो रही है, भापने की ये कोशिश है रूस की तरफ से कि आखिर उनकी क्षमता क्या, ताकत क्या है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बकायदा मैपिंग एक साथ की गई यूरोप के कई देशों में। अब क्या आपको मकसद लग रहा है सर? करुणा, इस बात से सहमत हूं कि मैपिंग हो रही है, लेकिन इनका एक टैक्टिकल मूव देखिए रशिया का। पहला तो उसने पोलैंड पे किया। पोलैंड का जहाज एयरबोर्न हुआ, मिसाइल फायर की, मिसाइल नाकाम हो गई। तो पोलैंड को अपनी कैपेबिलिटी का पता चल गया कि हमारे उस पर जंग लग चुका है। अब जो देश हो रहे हैं ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन मिलिट्रीली अपने पैर पर खड़े होने के काबिल नहीं है। अब जहां भी ये ड्रोन भेज रहा है उसके पास एक्सप्लोसिव पेलोड नहीं है और ड्रोन गिरेगी भी तो डैमेज नहीं होगा। तो ये एक डर की बात हो रही है कि आप अपने ऊपर सक्षम नहीं हो, नाटो आपके सामने आके हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक इंडिकेशन यूरोप के सारे और नाटो के अलग मेंबर्स को रशिया एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे रीच में आप हो,
हम अभी कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब नेटो आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये एक्टिविटी जब ये अगर फ्रांस, यूके या जर्मनी में होगा तब उसका रिएक्शन कुछ अलग हो सकता है। तो ये अंदर से ही फीलिंग इन देशों की कमजोर करनी पड़ेगी कि हम नेटो के बल नहीं बल्कि अपने आप रहेंगे। फाइनेंशियल स्थिति यूरोप के देशों की खराब हो चुकी है। जो रईस देश है अपने आप को मेंटेन कर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बॉर्डर लाइन थे वो परेशान हो चुके हैं। अब रशिया को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, अब यूरोप की बर्बादी है। यूरोप का मौका है कि यूरोप की फाइनेंशियली बर्बाद हो गए और अब धीरे धीरे इंडिकेशन देके कि आप पक्ष में हो। एक दो जैसे फिनलैंड डर रहा है, स्वीडन डर रहा है, नॉर्वे डर रहा है, ये देश अपने आप कुछ कैपेबल नहीं है। तो ये एक मैसेज देगा कि नाटो में ऐसा ब्रेकअप हो। नाटो खुद ही अमेरिका के हट जाने के बाद बहुत ही कमजोर हो चुका है। नाटो में इतनी हिम्मत नहीं है कि रशिया से लड़ाई कर सके। बिल्कुल। इवन विश्व युद्ध में भी देखा जाए, इन देशों ने जो लड़े थे, इनके साथ जो सैनिक थे इनके दूसरे देशों के थे, भारत के सैनिक थे, म्यांमार सही बात है सर। और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो आखिर कौन सा वो यूरोपीय देश होगा जो अपने सैनिकों को यूक्रेन की सरजमीन पर रूस से लड़ने भेज देगा? जवाब है कोई नहीं। और देखिए, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी सेना ने मशीन गन से ड्रोन को तबाह कर दिया है। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए। और देखिए आप डोनेट्स्क से एक और बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर एक बार फिर से हुआ है हमला। रूसी सैन्य पोस्ट पर बारूदी प्रहार हुआ। हमले में रूसी कमांड सेंटर बुरी तरह से तबाह। यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। तस्वीरें आप देखिए। तो हमले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। नीपर नदी में रूसी काफिले पर हमला हो गया। रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचा। तो जैसा हमने आपको दिखाया, नेटो के 10 देशों में एक साथ ड्रोन के जरिए घुसपैठ। और इसके बाद खबर क्या आ रही है, मेजर डेवलपमेंट क्या है? ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो ने भी अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। नेटो ने बाल्टिक सी मिशन को एक्टिव कर दिया है। बाल्टिक सागर में नेटो ने अपनी तैनाती को, डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। बाल्टिक सी में नेटो के वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए। और देखिए, समंदर के साथ साथ आसमान में भी बड़ी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे, अब आपको बताते हैं। नेटो ने नॉर्वे में तैनात कर दिए हैं फाइटर जेट्स। अमेरिकी नेवी ने P-8A पोसाइडन को तैनात किया। कैलिनिनग्राड के करीब बाल्टिक सी में गश्त बढ़ा दी गई। तो देखिए अब नेटो के अंदर रूस का जो खौफ है वो कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समंदर से लेकर आसमान तक कैसे अलर्ट पर है नेटो कंट्रीज। डेनमार्क में रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद अलर्ट पर है नेटो। रूस से सटे बॉर्डर पर नेटो ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। बाल्टिक सी में नेटो के वॉरशिप्स और जेट अब वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए। बाल्टिक सी में यूएस नेवी के P-8A पोसाइडन की गश्त बढ़ाई गई है। नॉर्वे में नेटो ने फाइटर जेट को तैनात किया है। और इसके अलावा कैलिनिनग्राड के करीब बाल्टिक सी में नेटो की सैन्य तैनाती बढ़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर जो नेटो चारों दिशाओं से रूस पर उसका सामना करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे ये चारों तरफ से प्रहार होगा? समीर बताइए। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त जो स्थितियां हैं उनका पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब आप जरा नक्शे के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। नेटो आसमान से समंदर तक अलर्ट मोड में है, लेकिन रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। उत्तर दिशा में सेवेरोमोर्स्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। अब जरा यह देखिए, इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट की डिप्लॉयमेंट की गई है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिक पर
बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। ये कैलिनिनग्राड के पास का इलाका है। एनिमेशन के जरिए हम आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पूरा डिप्लॉयमेंट कहां कहां किया गया है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, ये आपको समझ आ जाए। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है जो दक्षिण दिशा है। यहां पर ब्लैक सी फ्लीट तैनात की गई है। कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे कि कैसे चारों दिशाओं में रूस ने बेहद मजबूत घेराबंदी कर दी है, जिससे रूस का एक बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। संजय सॉय साहब, चारों दिशाओं से यह तो रूस प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। यूरोप के पास बचने के ऑप्शन क्या होंगे अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो? नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जैसा आपने बहुत अच्छा बयान किया है कि आसमान से तो हो ही रहा है, अब ये समुद्र में भी चारों तरफ से उन्होंने, और रशिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन है इनमें वो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी ताकतवर है, और न्यूक्लियर सबमरीन की रीच एक अनलिमिटेड रीच हो जाती है और कहीं भी जाके छुप कर वो प्रहार करने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका ने किस प्रकार से P-8 जो रैकी एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया हुआ है, और रशिया ने प्रेशर डाला हुआ है इस समय नेटो पे। जैसे आप ठीक कह रहे हैं, जमीन पर पहले ज़ैपेड 25 एक्सरसाइज हुई, ड्रोन के द्वारा हो रहा है, अभी समुद्र के द्वारा हो रहा है कि मैं आप तक पहुंच सकता हूं। जैसे एयर मार्शल तिवारी बता रहे थे, मैं आप तक पहुंच सकता हूं, आप अलर्ट रहे। और आप देखिए किस प्रकार से वहां हड़कंप मचा हुआ है। एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, वहां पे उनकी सेना की डिप्लॉयमेंट हो रही है, उनकी नेवी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, अमेरिका तक अपने वहां रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करने पर मजबूर है। तो इस समय में टेंशन बढ़ती जा रही है समीर, और जो एक साथ 6-7 महीने पहले खाली रशिया यूक्रेन था, अब वो मुड़ चुका है नेटो की तरफ। ये हाल तो तब है जब अभी टोही ड्रोन जो हैं वो जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर क्या है। जब अटैक ड्रोन्स पहुंचना शुरू होंगे तो क्या आलम होगा, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। करुणा, बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं मौजूदा हालात को लेकर। यूक्रेन में रूस का हुआ है भीषण हमला। SAP-500 से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो किस तरह से तबाह हुआ, अब वो तस्वीरें भी आपके सामने, ये देखिए। और इस बीच देखिए रूस के घातक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खेरसॉन से भी खबर आ रही है, यहां पर भी रूस का एक और बड़ा विध्वंसक हमला हुआ है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन अटैक किया गया है, यानी डोनेत्स्क में, खेरसॉन में रूसी हमले उन जगहों पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। लावरोव ने क्या कहा, 2022 की सीमा को भूल जाए अब यूक्रेन। यूरेशिया में दखलंदाजी बढ़ा रहा है नेटो, ये लावरोव ने सीधे धमकाया है। रूसी विमान को रोकने की गलती ना करे नेटो, लावरोव की तरफ से यह भी कहा गया और वार्निंग दी गई है। तो देखिए लावरोव ने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है रूस ने कि अगर नेटो ने रूसी फाइटर जेट्स का रास्ता रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं यूएन में रूस के विदेश मंत्री लावरोव जो कह रहे हैं वो जरा समझिए, रूस पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये लावरोव ने बता दिया है। तो यूक्रेन पर कब्जे की अब क्या फाइनल तैयारी, लावरोव की तरफ से, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से जो कहा गया, अब इसको डिकोड करते हैं। नेटो पर कभी भी क्या बमबारी हो सकती है, खबर क्या है। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को धमकी दी है, यूक्रेन 2022 की जो सीमा उसको तो भूल जाए। यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना है वो रूस का हिस्सा हो चुका है, ये क्लियर कट कहा गया, बयान दिया गया। नेटो ने उकसाया तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी को। रूस पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। अब बड़ी बात क्या है, अमेरिका की धरती से रूस ने बड़ी चेतावनी दी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 3 दिन में लावरोव ने 35 से ज्यादा बैठकें की है। यूक्रेन जंग, नेटो टेंशन पर बातचीत की गई है। ओपी तिवारी सर, आखिरकार कैसे आप डिकोड करेंगे ये बहुत बड़ा बयान यूएन के मंच से लावरोव का? देखिए, जहां तक सवाल है रशिया का,
रशिया खुद नाटो के देशों पर अटैक नहीं करेगा, ये स्वाभाविक जैसा लग रहा है। रशिया का मेन उद्देश्य ये है कि यूक्रेन को अपना ये सप्लाई बंद करे ताकि लड़ाई बंद हो। और जहाँ तक जो स्टेट्स रशिया ने ऑक्यूपाई किए हैं वहाँ पर रशियन स्पीकिंग डोमिनेंट लोग थे जिनका शोषण यूक्रेनियन बहुत सालों से कर रही थी, तो उस क्षेत्र को तो छोड़ना रशिया के लिए असंभव है और न छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इस स्टेज तक पहुंचा है और इट ऑल्सो गिव्स एक लैंड लिंक देता है क्रीमिया आइलैंड के लिए, तो इसको छोड़ना नहीं है। निपर रिवर एक नेचुरल बैरियर है, उसको एक अपना बफर जोन बना के रखेगा। तो रशिया का भी उद्देश्य यही है कि लड़ाई यहीं खत्म हो जाए, लेकिन खत्म तभी होगी जब यूक्रेन की आग में यूरोपियन देश घी डालना खत्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये आग ऐसी चल रही है कि आग एक साथ जलने भी नहीं दे रहे हैं, बीच में जो छोटा छोटा सामान देके यूक्रेन को परेशान किए जा रहा है। यही इंडिकेशन अलग देशों के लिए हो, भले ही लतीबिया हो, इथोपिया हो, एस्टोनिया हो, जितने देश हैं उनको भी यकीन, अगर तुम्हें भी अगर कोई परेशानी हुई तो नाटो के कहने पर आके हमारे साथ कोई पंगा मत लो, आराम से रहो, बिकॉज तुम्हारे साथ किसी भी देश को ये समझ जाना चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार है, किसी के भरोसे किसी की शिक्षा नहीं की जा सकती। यही उद्देश्य है कि बिना इन्हीं एक्सप्लोसिव्स के ये रशिया ड्रोन बार बार भेजे जा रहा है, हर जगह दिखाया जा रहा है और डर पैदा किया जा रहा है। ये जब डर पैदा होगा तो जैसी नाटो में थोड़ा और ब्रेक होगा, कुछ देश वापस जाएंगे, तो नाटो को फोर्स हो जाएगा कि अपने आप को हम इक्विपमेंट सप्लाई करना बंद कर दें। जिस दिन इक्विपमेंट सप्लाई करना बंद हो जाएगा, जेलेंस्की और यूक्रेन की लॉटरी खुलेगी और उनकी बर्बादी और बंद कम हो जाएगी। कहते हैं ना सर कि कभी कभी दूसरों के घरों में आग लगाने वालों के खुद के घर में भी आग लग जाती है, तो इस वक्त वही डर शायद यूरोप को भी सता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।